जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन मिलिट्री एनेक्डोट्स यानी भारतीय सैन्य कथाएं के इस नए एपिसोड में। यह पॉडकास्ट वीवा लाइफ स्किल्स ट्रेनर्स एंड कंसल्टेंट्स के सौजन्य से प्रस्तुत होता है। हमारे आज के कथाकार हैं कर्नल विजय शर्मा। कर्नल शर्मा का शालेय जीवन भोपाल में बीता और फिर उन्होंने 1975 में एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर ली। 1979 में उन्हें महार रेजिमेंट में सेकेंड लेफ्टिनेंट की रैंक में कमीशन प्राप्त हुआ। करीब करीब 4 दशक की अपनी भारतीय सेवा में वो कार्यरत रहे। उत्तम सेवा के बाद वो 2016 में रिटायर हुए। रिटायरमेंट के पश्चात उन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया। इनकी कहानियाँ ज़्यादातर आत्मकथात्मक ऑटोबायोग्राफिकल स्वरूप की होती हैं, जो मानवीय भावनाएं यानी कि ह्यूमन इमोशंस जो खासकर आर्मी लाइफ में नज़र आती हैं उस पर आधारित होती है। कि लिखी गई किताबों की सूची आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगी, वो आप ज़रूर देखें। तो चलिए स्वागत करते हैं कर्नल विजय शर्मा का। स्वागत है आप सभी का। आज के हमारे इस प्रोग्राम में साझा करने के लिए आए हैं मेरे परम मित्र हैं, मेरे कोर्समेट हैं कर्नल शर्मा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे एक मौका दे रहे हैं। कहानी है आते हुए कि ये जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर की। अच्छा, एलसी नौशेरा सेक्टर है, हमारा फील्ड एरिया था। वहां पर यूनिटें जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तैनात होती है। इसमें कोई युद्ध क्षेत्र नहीं है, लेकिन वो कहते हैं नो वार नो पीस। नो वार नो पीस कहते हैं उसको। और क्योंकि युद्ध अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है और शांति भी नहीं है। अब एलसी के टोपोग्राफी मैं आपको समझा दूं, जहां पे हम वहां पे तैनात थे, वहां पर 2 पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं। एक पे हम थे और बीच में करीब 1200 मीटर का फासला था, और उसके दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो है कश्मीर का एरिया जो। अब इसके बीच में कुछ गांव हैं और उनकी कुछ पोस्टें हैं। हम लोग ऊंचाई पे थे और जो पहाड़ी श्रृंखला है उसमें एक कहते हैं जो पीछे का हिस्सा है जहां से हम चढ़ते थे वो बहुत स्टीप था और आगे की तरफ को ग्रेजुअल था, और उसमें एक तरह से 3 हिस्से में पहाड़ियां थी। अब इसके अंदर हमारे जो सामने वाला इलाका था उसके अंदर एक, वैसे तो कोई बाउंड्री नहीं थी, तो एक अमूमन पहचान के निशान बताए हुए थे कि भाई इसके इस तरफ हमारा इलाका, इसके उस तरफ पीओके मानते हैं। तो हमारे सामने से एक नाला बहता था और वो जो नाला था वो करीब 6 से 7 फुट चौड़ा था और सूखा नाला। हमको ये बताया गया था कि नाले का जो उधर वाला किनारा है वहां तक हमारा इलाका, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाएगा। शायद वो इलाका जो था काफी सेंसिटिव रहा है पिछले करीब 72-73 से। तो अमूमन कई बार फायरिंग हुई है वहां पर, और फिर फ्लैग मीटिंग करके और उसको सॉल्व कर लिया जाता था। अब इसके अंदर एक खासियत ये थी कि हम ऊंचाई पे थे, पाकिस्तान की पोस्ट जो वो नीचे थी, और एलसी करीब हमारे यहाँ से 100-125 मीटर करीब दूर थी। वहां पर एक आम का पेड़ था। अच्छा। अब आम का पेड़ की खासियत ये ऐसी थी कि उसकी जो तना और जड़ें थी वो हिंदुस्तान के अंदर थी। और वो और जो पेड़ था वो कुछ इस तरह से डिजाइन बन गया था उसका कि वो पूरा नाले के ऊपर से जाता हुआ पाकिस्तान की तरफ, उसकी जो ज्यादा शाखाएं थी वो पाकिस्तान की तरफ को थी। अब पहले इतिहास में काफी बार वहां पे कुछ गड़बड़ हुई होगी, तो दोनों तरफ की फौजों ने एक अपना इशू बना लिया कि इसके ऊपर ये सेंसिटिव पॉइंट है, इसके ऊपर हम नहीं आया करेंगे। आसपास पेट्रोलिंग करते थे लेकिन उस पोर्शन को अवॉइड कर लेते थे। दोनों तरफ से। हाँ, दोनों तरफ से उसका सम्मान रखते थे। तो अब ये तो हो गया टोपोग्राफी का। अब आते हैं जिस कहानी का चरित्र है ब्रिजपाल। मेरा कहते फौज में कहते हैं ना बड़ी सहायक, बड़ी तरह से वो बड़ी कह लो। तो जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बन के आया था तो वो पलटन में करीब करीब सिपाही आया होगा, आया था उसी समय। हाँ, तो तकरीबन हम उम्र ही थे। तो हमारे साथ में अच्छी छंती थी उसके साथ, और
जैसे कोटा में बोला कि साहब मैं साहब का वॉलंटियर, अभी मैं सहायक करूंगा। अब वो आके सवेरी मेरी डांट मारता था सबसे पहले तो, टाइप देने से पहले, उठ जा नहीं तो वहां डांट खाएगा एडजुटेंट साहब से, तेरे को फिर मजा आएगा, चल उठ जा जल्दी बढ़। तो वो ऐसे करके कि मेरे को कहीं से वो नीचा नहीं दिखाना चाहता था। अच्छा। हाँ, तो वो शौकीन आदमी, खूब डंड पेलता था और ये था। और घर से छुट्टी से जब आता था तो देसी घी की पीपी वीपी लेके आता था। तो एक दिन मैंने, हमारा जैसे रूटीन होता है जैसे कंपनी 2IC कह लो, तो मैं ही पोस्ट संभाल रहा था। तो मैं उनकी पोस्ट पे गया और मैंने बोला कि अच्छा, शायद मई के महीना था और आम का सीजन हो चुका था। तो वो बंदा जो है, हम गए तो मैंने बोला थाली में रोटी खाने के बजाय मैं हर जवान के उसमें जाकर के उससे बात करता, 2 दिन वाले उसकी हर एक की थाली से खा रहा था। राइट। जब मैं ब्रिजा के पास पहुंचा आखिरी में, 10 या 12 लोग थे, तो जब ब्रिजा के बाद बैठा, उसके बाद बांट के, तब तक वो खाना करीब करीब खत्म हो चुका था। तो मैंने देखा कि वो ब्रिजा जो है वो आम को ऐसे देखे जा रहा है, आम पकड़ के, छोटा सा चूसने वाला आम था। तो वो आम क्या कहोगे, एक तरह से छुआरा नहीं होता, ओवर ग्रोन साइज का छुआरा, कि जिसके अंदर रस तो कहीं भी नहीं है, पूरी स्किन सूखी पड़ी है। करेक्ट करेक्ट। बोलता साहब बहुत दिनों से मन कर रहा था आम खाने को, और फौज ने हमारी सुन भी ली दिल की बात, और उन्होंने भिजवा भी दिया, लेकिन मैं सोच सोच के परेशान हूं, ये आम भेजा है या आम वाला छुआरा भेजा है, या फिर साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है कि इसमें से रस तो निकाल लिया बिना ऊपर की टोपी निकाले, और वापस टोपी फिर से लगा दी गई है। मेरे को उसकी आवाज सुन के हंसी सी आई। तो वहां एक हवलदार खड़ा था, अब इतना दिल कर रहा है तो वो जाके आम के पेड़ से आम के तोड़ लेके आ जाना। तो उसने मेरी तरफ देखा। अब क्या कहते हैं ना कि यंगस्टर और उसके नीचे एक टोली दे दो, कमांड दे दो, तो वो एक तरह से ना बंदर के हाथ में उस्तरा देने वाली हालत हो जाती है। अब बहुत दिनों से, काफी दिनों से हम लोगों ने कोई एडवेंचर नहीं किया था वहां पर, तो हालांकि एडवेंचर के काफी किस्से थे मेरे। तो पिछली बार भी ऐसे एक एडवेंचर हुआ था, तो उसके अंदर सीओ को बड़ा प्रॉब्लम आ गई थी हमारी हरकत की वजह से। बट हाँ, ब्रिगेड हेडक्वार्टर में जो वहाँ BM थे, ब्रिगेड मेजर, उसके साथ थोड़ा सा अच्छे कॉन्टैक्ट थे, तो उसने स्थिति को संभाल लिया। तो इस बार मैंने कहा मुराल का सवाल है, क्योंकि जवानों को, हमको ये बताया गया था कि हमने पाकिस्तानी फोर्स पे हावी रहना है, ये हमारा उद्देश्य है वहां पर। मॉरल एक्सीलेंसी कहते हैं ना, जो ये हमने बनाए रखनी है, तो जरा सा भी एक मौका नहीं देना है कि हम चुक रहे हैं। करेक्ट। तो मैंने, यार अब इन्होंने चैलेंज कर दिया है मेरी तरफ, हाँ की उम्मीद में, मतलब ये देखना शुरू कर दिया है। मैंने हाँ ठीक है, क्या नहीं, जाओ तोड़ के लाओ साहब, आपकी परमिशन है? तो मैंने हाँ तो बोल दिया, फिर मेरा दिमाग घूमने लगा, यार LC पे जाना है और वो है। मैंने काम करता हूँ, मैं यूनिट को फोन करता हूँ। फिर मैंने, यार यूनिट बोलेगी हम ब्रिगेड हेडक्वार्टर में फोन करते हैं, और फिर वो हो सकता है डिम में फोन करें, या 99% वो मना कर देंगे कि भाई क्यों पंगे ले रहे हो। मैंने, काम करो, तैयारी करो, जाएंगे। अब क्योंकि LC की तरफ बढ़ना था, पोस्ट से कई बार फायरिंग हो चुकी थी, तो मैंने, काम करो पहले तो स्टैंड 2 कर लेते हैं। तो यूनिट में अपने स्टैंड 2 कर दिया गया पोस्ट पे। 7 वाली पोस्ट को मैंने बोला MMG ऑन कर लो, बेल्ट चढ़ा लो, बाकी जितने भी जवान हैं राइफलें ऑन करके, और उसमें वो लगा लो मैगजीन्स। सारी तैयारी आम के लिए हो रही थी। हाँ, मतलब बाई चांस अगर कोई फायर होता है तो अपने लड़कों को वापस जिंदा, क्योंकि अगर कुछ हादसा हो गया तो तैयारी होनी चाहिए, माफ नहीं करेगा फिर। तो हमने फिर 4 लोगों की, वही जो हवलदार था वो, और ब्रिजा जो है कूद के तैयार हो गया, साहब मैं जाऊंगा। मैंने, अच्छा ठीक है। तो 2 लड़के जो थे वो आम तोड़ाई करना था। अच्छा, ऑपरेशन का नाम रखा गया था आम तोड़ाई। तो आम तोड़ाई के लिए ब्रिजा जो था वो तैयार हो गया, एक और एक लड़का साथ में, जो पतले दुबले थे, कि जो पेड़ पे चढ़ेंगे। अब उनको इमीडिएट प्रोटेक्शन देने के लिए एक LMG और एक हवलदार के पास में स्टेन, LMG वाले के पास में 3 मैगजीन दे दी साथ में, और दूसरा जो था ये अपना, वो भी अपना पोच अम्यूनिशन लेके, हवलदार भी स्टेन के साथ चल पड़ा। इनके पास में राइफल थी, एक मैगजीन फिटेड थी, और बड़े वाला पिट्ठू जो है पीठ पे लगा रखा था उन्होंने आम भर के लाने के लिए। अंदाज था दोपहर का टाइम है, तो शायद पाकिस्तानी सो रहे होंगे इस वक्त। तो हमने भी उठा के वहां से पोस्ट पर बैठ के वहां दूरबीन लगा के देखना शुरू किया। ये धीरे धीरे टोली पहुंची, पेड़ पे चढ़ भी गई। पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। तो फिर मैंने देखा कि यार वहां से पाकिस्तान की साइड से 3 जवान खाकी में राइफल पकड़े हुए और एक पठानी सूट पहना हुआ, वो सिलेटी रंग का,
अच्छा। सुरमई रंग का, और वो चले आ रहे हैं, मुच्छड़ उच्छड़ सा टाइप का, देसी था शायद वहां का पोस्ट कमांडर। और वो आकर के पोस्ट के पास में आ जाता है। अब वो पोस्ट पे पास आकर के और उनके बीच में कुछ बातचीत होती है। बातचीत क्या हो रही है वो मुझे नहीं मालूम, यहाँ नहीं पता लग रहा आप है। दूर से बाइनोकुलर से मैं देख दूरबीन लेते से हैं। देख रहा हूँ कि हाँ कुछ बातें चल रही हैं, और खूब इस तरह से कुछ गहमा गहमी चलती रही है। और करीब ये प्रोग्राम जो चला है वो आधे घंटे तक चला है, और वो लोग खड़े हुए रहे। और ठीक है, जो हो रहा था वो ठीक था। फिर मैं देखा कि वो जो जो लड़के थे साथ आए हुए दो तीन, वो नीचे से ऐसा लग रहा था कि पत्थर या कुछ उठा के अपने कोच में रखते जा रहे हैं। तो मैंने, रूटीन चीज है, आ गई पार्टी पूरी, जोश आ गया कि हाँ भाई आम तोड़ के लाए हैं, वाकई में बिल्कुल पीले, और ऊपर से सिंदूरी, हाँ, मतलब ऑलमोस्ट रेडी। पके हुए आम, और बिल्कुल ऊपर से सिंदूरी अलग तरह के। और रखा गया उसको। फिर बैठ के थोड़ी देर, वो क्या कहते हैं, वहां चश्मे का ठंडा पानी में उसको भिगो गए। और फिर उसके बाद जो है आम चूसना शुरू किए। जनता वो अपना कहते हैं ना, आम चूस चूस के जीभ लिक कर रही है बैठ के, और मजा आ गया। तो ठीक है, मतलब सबने अपना, वहां कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई। नहीं नहीं कुछ अभी बताता हूँ ना। फिर मैंने बोला कि डीब्रीफ करो ओके। मेरे को, क्या हुआ था। तो हाँ। हवलदार ने बोला कि साहब वो आए, और वो हवल जो उनके सूबेदार साहब थे, बोले साहब यहाँ पर ये आम तोड़ना अलाउड नहीं है, ठीक है। ये हमारा जो पिछला समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में, उसके मुताबिक इस पेड़ के आसपास कोई नहीं आएगा। तो आपने समझौते का वो की है मतलब उल्लंघन किया है। उल्लंघन किया है। बोला था वैसा है, हमने किया, जो तुमको करना कर लो। तो बोला नहीं, हमारी राय है आप नीचे उतरो और वापस चले जाओ, नहीं तो खून खराबा हो जाएगा। तो हमारा हवलदार बोलता है साहब ऐसा है, खून खराबा होगा वो बात की बात है, एक भी गोली अगर चल गई तो आप चारों में से एक भी आदमी पीछे नहीं जा पाएगा, यही लटा देंगे सबको। मशीन गन पे बेल्ट चढ़ी हुई है, सारी जो है वो कॉक हो रखी है वेपन्स। तो बात सुन के शायद उसने बोला अच्छा ठीक है, एक काम करो, वो नरम पड़ गया थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, आप तोड़ लो, फिर बैठ के हम आधे आधे कर लेंगे। अच्छा। तो ब्रिजा जो था ऊपर चढ़ा हुआ था पेड़ पे, बोला हाँ वैसा है, जो पेड़ पे चढ़ जाए वो आके तोड़ ले। अब मालूम उनकी साइड तो चढ़ नहीं सकते। तो ब्रिजा चढ़ा हुआ था, ऊपर से बोलता नीचे वाले को, भैया जो पेड़ पे चढ़ जाए वो तोड़ ले, जो जितने तोड़ के ले जाए आज के दिन तो वो उसके। वो बोला कि भाई ये बात तो नहीं जमेगी भाई, ठीक है। तो फिर उन्हें बोला अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, एलसी के जो आपकी तरफ वाले हैं सिर्फ उन्हीं को तोड़ो, जो एलसी के हमारी तरफ वाले हैं उनको मत तोड़िए आप। कुछ तो पॉइंट देना था। तो वो बिरजा ऊपर से बोलता है साहब ऐसा है, आपको एलसी दिख रही है ना, मेरे को पेड़ के ऊपर से एलसी कहाँ है, नहीं दिख रही। तो और वो बोला साहब वो तोड़ता रहा, और हम लोग फिर वापस आ गए। लेकिन बात हजम नहीं हुई मुझे। तो मैंने जब चलने लगा वहां से पोस्ट में, जब मजा आ गया सब कुछ देख करके, और जब एंड हुआ तो मैं बिरजा के पास रहा, कंधे पे हाथ रखा, मैंने बोला बिरजा ये बता, कहानी तो मेरे को आधी ही सुनाई है, वो क्या उठा रहे थे। बोला साहब आम उठा रहे थे। जो बोले उधर आम, वो उठा रहे थे। वो जो थे लड़के उनके जो दोनों तीनों थे, उठा के पोच में जो डाल रहे थे वो आम ही थे। तो बोले साहब, मैंने तो वो कहाँ से उठा रहे थे। बोले साहब मैंने ही फेंके थे। बोले साहब मुझे आम की याद आ रही थी गांव की, वहां भी तो होगा कोई मिर्जा जैसा कोई जिसको घर की याद आ रही होगी, तो याद आ गई होगी। तो उसको भी याद आ रही होगी। मैंने बोला ले भाई मैं खा रहा हूँ, क्यों क्यों ना खाए। और उसने उठा करके बोला साहब मैंने भी उनकी पोस्ट के लायक 10-12 जो है आम उनकी तरफ गिरा दिए थे। तो ये थी कहानी हमारी। बहुत बहुत सरहद ना वेरी बांधे, दिलचस्प, बहुत सरहद ना दिलचस्प। बांधे आम की चाह। बिल्कुल, बिल्कुल सही टाइटल। और ह्यूमन, जो कहते हैं ना कि दुश्मनी तो देशों के बीच की होती है, जो इच्छाएं होती हैं या एक भावनाएं होती हैं, हर फौजी की जो घर से दूर रह रहा है तकरीबन एक जैसी ही होती है। ये मेरे कहानी का मूल था। और वो खास ब्रिजा का, कि ही कुड फील कि इवन एनिमी जो है हमारा, उसके मन में या उसके दिमाग में क्या भावनाएं हो चल रही होंगी इस वक्त,
वो उसको महसूस कर पाया। महसूस कर बहुत पाए। कम लोगों में ये काबिलियत होती है। चाहे वो पाकिस्तानी की लार टपक गई तो वो उसको तक मतलब एक समझ फील पा हुआ। रहा था वो। हाँ, हाँ। ये थी सर कहानी मेरी आज की। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत अलग किस्म की, रेयर किस्म की कहानी आपने बताई। सो मुझे बिल्कुल भरोसा है कि हमारा ऑडियंस जो है वाकई में ये एंजॉय करेगा बहुत। सो बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल शर्मा। बहुत ही मज़ा आ गया आपकी ये दिलचस्प कहानी सुन। आपने ये मौका दिया मुझे लोगों तक ये बात पहुंचाने का। आपका बहुत 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 शुक्रिया बहुत बहुत अनिल। धन्यवाद। बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।